चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं महाराष्ट्र के बारे में। What will happen in महाराष्ट्र henceforth? कई क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं नीचे। आगे क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? पूरी मीडिया लगी हुई है, पूरे देश की राजनीतिक पंडित लगे हुए हैं, सभी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब अपनी अपनी तरह से इसका असेसमेंट कर रहे हैं और प्रोफेसाइज करने की एस्ट्रोलॉजर्स अपनी तरह काम कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। गहराई में घुसकर एक्सट्रैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नाटक का पटाक्षेप क्या होने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या महाराष्ट्र में संभावनाएं हैं और आगे क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है मैं घुमा फिरा के बातें करता नहीं हूं। मैं जब हमारे पास कोई क्लियर कट प्रेडिक्शन होता है तो मैं क्लियर कट देता हूं। जहां घुमाने फिराने की जरूरत होती है, मींस क्लियर नहीं आते हैं इन्फ्रेंसेस, तो या तो उसको मैं देता नहीं और देता हूं तो बता देता हूं कि यस यहां इतने % की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है उठापटक की स्थिति चल रही है, ऊहापोह की स्थिति चल रही है, बहुत बुरी स्थिति है। किंग कर्तव्य मूड जिसको कहते हैं, क्या करें क्या ना करें, सबके लिए स्थिति बनी हुई है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, या फिर बागी जो दलों का, जो बागी विधायकों का जो एक गुट है, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आपका शरद पवार जी की कांग्रेस हो, एनसीपी, सभी का एक ही, क्या करें, क्या ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। तो इस पे मैं और गंभीरता से आपको विवेचन दूंगा। मैंने आपको विवेचन दिए थे, याद होगा आपको, शरद पवार जी के बारे में। उसके बारे में मैं आगे और भी वीडियो दूंगा, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या परिस्थिति है, क्या महाराष्ट्र में होगा। आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा। पहली इंफॉर्मेशन, आज 28 जून है और इस समय 18:59 7 बजने वाले हैं सायंकाल के। उदयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि किसी का गला रेत दिया गया है। वैसे तो लोग इसको कहते हैं ठीक है, एक ये मर्डर है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं, ये मर्डर नहीं है, ये कुछ और है। मेरी पुरानी भविष्यवाणियों पे तुरंत चले जाइए और देखिए मैंने क्या बोला है। इस तरह की कुछ और भी घटनाएं होंगी और तब एक बहुत बड़ी क्रांति सामने आएगी। मैं आपको इस पर बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूं। हो सकता है मैं कल दूं, हो सकता है मंडे को दूं, तो इंतजार करिए उस वीडियो का। दूसरी जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन देता हूं जो कि भविष्य में घटित होने वाली होती हैं। अभी आप देखेंगे, आगे आप भी हतप्रभ रहेंगे, आश्चर्यजनक रहेंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं शेयर करिए, और अच्छा लगता है अगर आपको यहाँ के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, हमारा लगता है कि हम भविष्य के बारे में आपको कुछ बता पाते हैं, तो लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको आखिर क्या बताने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैंने आपको एक वीडियो दिया था और वो था, उसका लिंक दूंगा, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। वो वीडियो था 19 अगस्त 2020 का, 19 अगस्त 2020 का। 19 अगस्त 2020 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आज 21 से 22 महीने हो गए। 21 से 22 महीने पहले मैंने कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट दिया था महाराष्ट्र के बारे में और खासकर ठाकरे परिवार के बारे में। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में मैसेजेस आ चुके हैं जब से महाराष्ट्र का ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो सबसे पहले सुनिए उस छोटे से क्लिप को और फिर मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा।
टू द पॉइंट। चलिए बताने जा रहा हूं। सुनिए, इसको कहते हैं प्रोफेसी। 68 तक, 2068 तक यस, इस ठाकरे परिवार में से, यस, फ्रॉम ठाकरे फैमिली, अगर कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में या देश में नंबर वन क्या है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यस, ये अगर इनकी पोस्ट लेता है, ध्यान से सुनिए, अगर इनकी पोस्ट ग्रहण करता है तो किसी भी हालत में वो सरकार 31 महीने से आगे नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 1। क्लैपिंग तो करी दीजिए। नंबर 2, वो 31 महीने भी इतने भारी पड़ जाएंगे जैसे कि 31 वर्ष लगेंगे। इतनी दुर्घटनाएं, इतनी कंट्रोवर्सीज, इतनी प्राकृतिक दुर्घटनाएं, इतनी परेशानियां आएंगी कि वो 31 महीने, 31 साल तक महसूस होने लगे। चलिए, इसका लिंक दूंगा, क्योंकि अगर पूरा ये वीडियो सुना दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको सुनिए जाके आप, कितना क्रिस्टल क्लियर, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, सीधा सीधा 2068 तक कैलकुलेशन, और कितना सटीक। कोई भी नंबर 1 पोस्ट पर आएगा तो 31 महीने से ज्यादा उसका शासन नहीं रहेगा। अगर रहेगा, वैसे तो क्लियर कट ये बोला है, तो इतनी परेशानियां आने वाली हैं जैसे कि लगेगा कि 31 साल हो गए। आप मुंबई को उठा के देख लो, 31 महीने। आज 28 तारीख है, आज एग्जैक्ट 31 महीने हो रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे जी को जो ओथ ली जाती है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टरशिप की, उसके 31 महीने पूरे हुए हैं। 28 नवंबर को, 28 ऑफ नवंबर को 2019 को ये ली गई थी ओथ। इसको आप चेक कर लीजिए, 28 नवंबर इज कंफर्म। और आज उसके हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया है, हमारे पास किसी स्रोत से आप लोग कैलकुलेट करके भेज रहे हो अलग अलग तरह से, हमने भी अपनी तरह से कैलकुलेट किया। 31 मंथ्स आज हो रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले 1 वीक पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री का ऑफिस खाली कर दिया, रेजिडेंस खाली कर दिया, शायद 22 को कर दिया है। तो समझ लीजिए कि उसी दिन उनकी कुर्सी हिल गई। मुंबई में इन 31 महीनों में गूगल करिए और देखिए, अगर कोरोना आया तो सबसे पहले सबसे अधिक परेशानियां, जल की परेशानियां कितनी हुई, कितने ऐसे केसेज हुए, चाहे वो सुशांत सिंह हो, चाहे और केसेज हो, कितने पुलिस ऑफिशियल्स के साथ कंट्रोवर्सीज हुई। लगातार हम कहेंगे एक तरह से एपिक सेंटर रहा है, एपी सेंटर जिसको आप कहते हो। तो वो एपी सेंटर क्यों रहा, मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था, 22 महीने पहले बता दिया था, समझ लीजिए आप। और इनको आज 31 महीने हो रहे हैं। इसका मतलब इनकी जब सरकार 9 महीने की हो गई थी, तभी मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये परिस्थितियां रहेंगी। समझ लीजिए आप। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि आज आप देख रहे हो कि वो सरकार बहुत ही संकट में है। हमने ये 2020 में किया है और इन्होंने 2019 में ओथ ली 28 ऑफ नवंबर को। तो इनकी सरकार फॉर्म हुई उसके जस्ट 9 मंथ्स में मैंने ये भविष्यवाणी आपको दे दी।
अब आप देख सकते हो कि कितनी सटीकता से 31 महीने पूरे होने वाले थे और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि एक बड़ा गुट उनसे अलग हो गया और सरकार प्रॉब्लम में आ गई। तो ये पूरा सुनिए और एक बार जरूर अपने दांतों तले उंगली दबाइए, कहिए वाह क्या बात है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे। अब क्या होगा महाराष्ट्र में? जब हमने 22 महीने पहले बता दिया कि यह होगा तो कुछ क्वेश्चन बचते नहीं हैं। इसका मतलब है उद्धव सरकार जाएगी, ठाकरे सरकार जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण खेल खेलने वाले शरद पवार जी। इस सरकार, उनका भी वीडियो जाके देख लीजिए, वो भी मैं किसी दिन दूसरा एक और वीडियो देने वाला हूं उनके ऊपर। शिवसेना को बर्बाद करने वाला, शिवसेना को इस स्थिति तक ले जाने वाला कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें शरद पवार बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। उनकी एनसीपी ने शिवसेना के जितने भी विधायक थे उनको कोई भी किसी तरह का वेटेज नहीं दिया। तो अगर अपने घर में ही लुटा हुआ कोई व्यक्ति महसूस करेगा, उनको जवाब, वो भी आंसरेबल थे जो उनके विधायक थे, उनको आपने उनके काम नहीं किए वक्त पे अपने अपने मुख्य मार्ग को छोड़ दिया जो हिंदुत्व का मार्ग था, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति हो, आज उनके लिए आप कुछ भी आलोचना करिए, एक पुत्र पिता को छोड़ देता है अगर उसके सिद्धांत खराब हो जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन ना करना और दूसरे की आलोचना करना, यह बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। तो मैं तो 22 महीने पहले बता चुका हूं, फिर भी आपको बताता हूं, इस सरकार को बचाने वाला कोई नहीं है। यह सरकार केवल और केवल अनयूजुअल तरह से चल सकती है, अनयूजुअल तरह से बच सकती है। जो कुछ उसके आप जानते हैं विशेष एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इन मामलों के, केवल वो बचा सकते हैं जिसके चांस केवल 1% हैं। क्योंकि जो मेरी भविष्यवाणी है वो ठाकरे के लिए है। अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति आके इन परिस्थितियों में संभाले असंभव है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अगर वो नहीं रहने वाले तो सरकार गिरनी है, तो जब सरकार गिरनी तो कोई दूसरी सरकार आनी है। तो जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये सरकार बीजेपी बनाएगी, इनके महत्वपूर्ण जो भी हैं, जो बागी गुट है, इनके एक अच्छी संख्या में मंत्री बनेंगे जो 12 से 15 की संख्या में हो सकते हैं, 10 से 15 की स्थिति में हो सकते हैं, और ये सरकार आगे चलेगी। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि क्या अभी भी ये सरकार नहीं बनेगी। इस सरकार बनने की पूरी संभावनाएं हैं। उद्धव जी इसको, विधानसभा को भंग करके दूसरे चुनाव करने के लिए राज्यपाल से कहने वाले हैं, और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करा के और अल्टीमेटली डिसीजन लेने वाले हैं। फ्लोर टेस्ट विद वीडियोग्राफी होगी और वहां पर यह परिस्थितियां पैदा होंगी कि उद्धव सरकार अपना मत स्थापित नहीं कर पाएगी, और इसीलिए पूरी संभावनाएं हैं कि फ्लोर टेस्ट का जैसे ही आदेश होगा उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या लास्ट मोमेंट पे उद्धव जी रिजाइन कर देंगे सरकार से। फ्लोर टेस्ट तक वो नहीं जाएंगे और इस तरह एक नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। इसका जिस्ट ये है जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूं, फिर एक बार लॉजिकल इन्फ्रेंसेज हैं एस्ट्रोलॉजिकल के साथ, लॉजिकल, इनमें आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही घटित होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभावनाएं यही हमारी तरफ से हैं कि यस, ये सरकार दूसरी बनेगी और उद्धव ठाकरे की ये सरकार जाएगी,
जिसमें जो कांग्रेस और एनसीपी है उनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। अब इसके आगे भी समझ लीजिए, कुछ हिंसक गतिविधियां होने वाली हैं, जिसके साथ भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सबकी सुरक्षा की जाए, फिर भी होंगी और वो कुछ ऐसी हो सकती हैं गतिविधियां जो कि प्रजातंत्र के लिए काला दिन हो सकता है। ये सदन में भी हो सकती हैं, ध्यान रखिए। आप बाहर उनको सुरक्षा दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, वहां पर भी इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि वीडियोग्राफी होगी पूरे के पूरी प्रक्रिया की, लेकिन यह पक्का है कि वहां पर कुछ इस तरह का डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, जो आगे आने वाले समय में सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि यह एक बीज अच्छा नहीं है महाराष्ट्र के लिए। इसका पेड़ जब उगेगा तो यह और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं इस पर और भी वीडियोस दूंगा आपको। आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको वीडियो दिया। आगे और देने वाला हूं कि महाराष्ट्र में और आगे की क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। कानूनी पचड़ेबाजी बढ़ेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो हमारे लीगल संस्थाएं हैं वो वहां पर ज्यादा व्यस्त होने वाली हैं। तो ये परिस्थितियां अब महाराष्ट्र में हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सरकार जाएगी। इसका जिस्ट यही है, किसी भी तरह जाए, किसी भी प्रोसेस से जाए, जो मैंने अभी बताया वो एक हो सकता है, उसी तरह से जाए। सिमेट्री चेंज हो सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्फ्रेंस है वो ये है कि ये सरकार आगे चलने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।